नमस्कार, मैं प्रवीण कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की जो हिंदी में वसंत की पुस्तक है उसका पाठ नंबर 2 है बचपन, वो पढ़ने जा रहे हैं। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है ये पाठ बच्चों। तो मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी जो संक्षिप्त रूप है, जो सार है संक्षिप्त रूप में, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुनना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजना। जो बचपन पाठ है बच्चों लेखिका का, वो एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों और यादों के बारे में बताया है कि बचपन में वो क्या क्या करती थी, कैसा खाना होता था, कैसा पीना होता था, कैसे रहना होता था, क्या पहनना होता था। तो लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। वह पहले गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, किंतु आज बाद का जो समय था उसका, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो वो हल्के रंग के कपड़े पहनना उसने शुरू कर दिया, अच्छा लगने लगा उसे। लेखिका ने अपने बचपन में पहनी सभी पोशाकों के बारे में भी इस पाठ में बताया है। लेखिका के घर में बच्चों को अपना खाद, अपना जो काम होता है वो स्वयं करने के बारे में बताया जाता था। उनको ये कहा जाता था कि अगर काम खुद करोगे तो अच्छे से सीखोगे और जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। तो इसी कारण रविवार के दिन वो सुबह अपने मोजे स्वयं धोती थी। वहां पे क्या था कि नौकर या नौकरानी से वो धुलवाने के मनाही थी, वो कभी नहीं धुलवा सकते थे। उसके बाद वो अपने जूतों को पॉलिश करती थी और उन्हें अच्छे से पॉलिश करके चमकाती थी। लेखिका बताती है कि उन दिनों जूते आरामदायक नहीं होते थे, पैरों में चुभने वाले होते थे, बहुत ज्यादा तंग करते थे जूते और लगते थे पैरों में, फाले हो जाते थे, छाले हो जाते थे पैरों में बड़े बड़े। लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहती है कि उसके माता पिता प्रत्येक शनिवार को क्या करते थे, घर में जितने भी बच्चे होते थे उनको ओलिव ऑयल पिलाते थे। और वो ओलिव ऑयल पिलाने का मतलब क्या होता था उनको, कि इससे घर के सभी बच्चे जो होते थे उनकी सेहत अच्छी रहती थी, वो कभी बीमार नहीं होते थे। ओलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पिलाते थे। उनका मानना था कि बच्चों की सेहत इससे बड़ी अच्छी रहती है, वो चुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं। और क्या बताती है लेखिका, तब के समय में और अब के समय में जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, अब बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। ये अंतर खाने पीने की चीजों से लेकर सारा जो म्यूजिक वगैरह के जो साधन है, मनोरंजन के जो साधन, उन सभी में देखने को मिलता है। लेखिका कहती है कि उसका घर शिमला के माल रोड पर स्थित था। माल रोड जो है शिमला में, उस पर स्थित था। और वो वहां से आसपास के जितने भी इलाके थे वहां तक घूमने के लिए जाते थे। शिमला की खट्टे मीठे और रसदार जो फल है वो लेखिका को बड़े अच्छे लगते थे, खाना में उनको मजा आता था खाने में। उन्हें भुने हुए चने खाना अच्छा लगता था और शिमला रिज पर घुड़सवारी करने में भी बड़ा मजा आता था। आगे लेखिका क्या कहती है बच्चों, कि शिमला की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहती है कि शाम के समय वहां रंग बिरंगे गुब्बारे भी उड़ते थे। सामने जाखू का पहाड़ था, जाखू एक जगह का नाम है, जाखू का पहाड़ था और वहां पर एक चर्च भी बना हुआ था। और चर्च में तो जब घंटियां बजती थी तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी, दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते थे। और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। जैसे जैसे अंधियारा होता जाता था, सूर्यास्त होने लगता था, तो लाइटें जल जाती थी, बल्ब जल जाते थे। तो चारों ओर टिमटिमाते हुए बिजली के बल्ब, चारों ओर रोशनी दिखाई देने लगती थी। रात के समय रिज की रौनक और स्कैडल पॉइंट की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वो एक पिकनिक पॉइंट था। वही स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा होता था। वो मॉडल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। और क्या था कि लेखिका अपने बचपन की उस घटना को याद करती है जब उसने पहली बार चश्मा बनवाया था। जब वो चश्मा लगाती थी तो उसके भाई उसको बड़े चिढ़ाते थे, जो उसके कजन होते थे उसको बड़ा चिढ़ाते थे। और क्या कहते थे उसको, कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
कि आँख पर चश्मा तो इसलिए लगा लिया ताकि दूर तक का दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को ये नहीं पता कि चश्मा लगाने के बाद वो बंदर के जैसी सूरत शक्ल वाली लग रही है। लेखिका को याद है कि वह इसे सुनकर खूब खिंच जाती थी, चिढ़ जाती थी। तब उसने आईने के आगे जाकर बार बार चश्मा लगाया और उतारा और देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेखिका कहती है कि आजकल वह टोपी पहनना पसंद करती है। पहले उसे दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वह सहज सरल और हिमाचली टोपियाँ पहनती है, जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, साधारण होती है बच्चों। तो लेखिका ने इस पाठ के बारे में अपना सारा जो बचपन है उसी के बारे में बताया है कि हमारे बचपन में कैसे कपड़े पहने जाते थे, कैसा खाना पीना होता था, हमें क्या करना होता था, कैसे काम हमें करने होते थे, और पहले और जो आज का समय है उसमें कितना चेंज आ गया है, कितना परिवर्तन हो गया है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर बचपन की इस कहानी का अंत होता है। तो अच्छे से कहानी आशा करती हूँ आप आप बच्चों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।